अभी हम लोग देखते हैं डेसिमल पॉइंट में लॉग कैसे निकालना है। सो लिसन, डेसिमल पॉइंट में जब लॉग निकालेंगे तब डेसिमल पॉइंट का यूज मतलब सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए होता है। जब मैंटिसा निकालेंगे तो ऐसे देखेंगे कि वहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। देखो क्या होगा, 314.2 इसका अगर लॉग निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगा, डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है, जीरो के नॉन जीरो, नॉन जीरो कितने डिजिट है, 1 2 3। सो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। कैरेक्टरिस्टिक्स निकल गया कितना, 2। अब जब मैंटिसा निकालते हैं, मैंटिसा निकालते वक्त हम लोग ऐसे सोचेंगे कि वहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। सो क्या होगा, 31 का 4 2 में। आई बात समझ में? देखो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। उसके पहले जीरो के नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिजिट्स है। जब नॉन जीरो डिजिट्स रहते तो बताया मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट, 1 2 3। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंटिसा। अब मैंटिसा निकालते वक्त क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे कि वहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। क्या होगा, 31 का 4 2 में, 31 का 4 2 में। अब 31 का 4 में देखो, 31 का 4 में 6 9 सॉरी 4 9 6 9। 31 का 4 2 में और 2 में क्या है, 3। सो क्या हो जाएगा, 4 9 6 9 प्लस 3 4 9 7 2। 4 9 7 2 will be the log। 4 9 7 6 9 2.4 क्या हो जाएगा, बताओ। 692.4 क्या हो जाएगा, डिजिट डेसिमल पॉइंट क्या है यहाँ पे, उसके पहले कितने डिजिट है, 3। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करेंगे हम, मैंटिसा लिखेंगे। मैंटिसा क्या हो जाएगा, 69 का 2 4 में, 69 का 2 4 में। सो 69 का 2 में कितना है, 2 में 8401। 69 का 2 में कितना है, 8401। और उसके बाद कितना है, 4 में कितना है, 2। मतलब 8401 प्लस 2 8403। 8403 यू कैन चेक दियर, 8403। 31 पॉइंट 60 72.1 72.12 लेते हैं 72.12। अब क्या है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। इसके पहले क्या है, जीरो की नॉन जीरो, क्या है, जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 2 2 - 1 1। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1। अब देखो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के बाद क्या लेंगे, मैंटिसा। मैंटिसा में क्या लेते हैं हम लोग, जितने डिजिट्स है पूरे के पूरे लेते हैं। 72 का 1 2 में क्या होगा, 72 का 1 2 में कितना हो जाएगा, 85। 72 का 1 में कितना है, 72 का 1 में 8579। 8579 प्लस क्या है, 1। 8579 प्लस 1 8580। 8580 क्या बच्चों, 8580। 6.921 6.921। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। उसके पहले कितनी डिजिट है, 1। सो 1 - 1 0। अब क्या लेंगे हम लोग, मैंटिसा। मैंटिसा क्या होगा, 69 का 2 1 में। मैंने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तभी डेसिमल पॉइंट को देखते हैं। जब मैंटिसा लेंगे ऐसे सोचेंगे कि डेसिमल पॉइंट वहाँ पे है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, 69 का 2 1 में, 69 का 2 कितना है, 8401। 69 का 2 और 1 में क्या है, 1। 8401 प्लस 1 8402। 8402 8402 will be the log of this number। ठीक है, सो कुछ और नंबर लेते हैं हम लोग। 31 आ जाता है यार, पता नहीं क्या प्यार है इस 31 से। 72 भी हो गया है। 496.2। अब बताओ बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 3। 3 - 1 2। अब क्या लेंगे लॉग किसका, 49 का 6 2 में। 49 का 6 में है बच्चों, 49 का 6 में कितना है,
49 का 6 में है 6955 और 2 में कितना है 2 6955 49 का 6 में है 6955 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6955 प्लस 2 6957 6957 विल बी द लॉग ऑफ दैट नंबर। और देखते हैं हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। 3.912 सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या आ जाएगा 0। ओके दो ही डिजिट है, ये सब 4 डिजिट वाले हैं ना, हम 2 डिजिट वाले लेते हैं। 31.9 सो 31 कितना है 31 का कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है 2 मतलब 1 पॉइंट। अब क्या लेंगे ऐसे सोचेंगे कि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, सो क्या हो जाएगा 31 का 9 में 31 का 9 में 31 का 9 में क्या हो जाएगा बच्चों 5038 विल बी द लॉग ऑफ दैट नंबर। 4.21 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 42.1 लेते हैं 42.1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 1। और मैंडिसा देखो क्या आ जाएगा 42 का 1 में 42 का 1 में 6243 विल बी द लॉग ऑफ दैट नंबर। ये निकल जाएगा आपका लॉगरिथम। ओके कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस ही करना है, लॉग के ऊपर प्रैक्टिस ही करना है, तब जाके बनेगा लॉग। कैलकुलेशन फास्ट बनेगी इससे। और आप लोगों को 3 घंटे के पहले अगर पेपर सॉल्व करना है तो आपका लॉग परफेक्ट होना चाहिए, लॉगरिथम परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके बनेगा। सो 6.9 क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक बताओ पहले 0। अब क्या लेंगे हम लोग 69, अब 2 डिजिट है कैसे लेते बताया था 69 का 0 में, तो 69 का 0 में 8388 सही बच्चों 9.23। अब बताओ बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्या होगा 0 क्योंकि डेसिमल पहले पॉइंट के पहले क्या है एक ही डिजिट है, सो 0.92 का किस में लेंगे 3 में 92 का 3 में ऐसे क्लब कर दो ना, पहले 2 डिजिट तो लेना ही पड़ेगा। तो 92 का 3 में 92 का 3 में क्या निकलेगा 9652 विल बी द लॉग ऑफ दैट नंबर। ओके सो 3.1 बड़ा प्यारा है 3.1 क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 0 और क्या हो जाएगा 31 का 0 में 4914 ठीक है 4914। सो ये हो गया उसके लॉगरिथम। आई होप जब डेसिमल पॉइंट के पहले नॉन जीरो है तब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लेना है ओके और उसका लॉग कैसे देखना है। अभी हम लोग देखते हैं डेसिमल पॉइंट के पहले अगर 0 रहेगा फिर उसका लॉग कैसे देखना है। ठीक है तो उसके पहले आप लोग एक बार रेफर कर लो पॉइंट नंबर 2 रूल नंबर 2। अगर डेसिमल पॉइंट के पहले अगर 0 रहेगा तो क्या करना है, तो डेसिमल पॉइंट के आगे जाके डेसिमल पॉइंट के राइट में जाके पहला नॉन जीरो देखना है, उसके पहले कितने जीरो है पूरे देखो, तो उसके ऊपर बार दे दो। 0.3912 0.6219 0.4849 0.04281 0.006129 0.00061 7214 0.0006129
नंबर्स का लॉग देखते हैं। सब देखो सब 4 डिजिट्स वाले पूरे के पूरे क्या है 4 डिजिट्स वाले। बस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मैंटिस आ इसलिए 0 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देंगे क्या ठीक है ओके फाइन। अब देख लो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके आई थिंक ये ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स सो क्या लेंगे। अब देखो हर प्रॉब्लम में डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है 0 है कि नॉन जीरो, 0 है। यू कैन चेक क्या है बच्चों आप पे 0 है। अब जब 0 रहेगा डेसिमल पॉइंट के पहले 0 रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डेसिमल पॉइंट के बाद पहला नॉन जीरो नंबर देखो। डेसिमल पॉइंट के बाद पहला नॉन जीरो नंबर देखो कहाँ पे बच्चों यहीं पे। इसके पहले कितने 0 है 1, इसके पहले कितने 0 है 1, मतलब क्या हो जाएगा 1 बार। ठीक है अगर आपको दिक्कत है देखो रूल क्या बोल रहा है नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डेसिमल एंड जस्ट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, जस्ट आफ्टर डेसिमल एंड जस्ट बिफोर नॉन जीरो। इसके बाद कितने 0 है कुछ भी नहीं है, मतलब 0 0 है, एक भी 0 नहीं है ना वहाँ पे, तो मतलब 0 है। प्लस क्या करते हैं हम लोग 1, सो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, उसके ऊपर बार देंगे तो आ गया 1 बार। कैलकुलेशन सिंपल है आपका। सो 1 बार। अब लॉग लेंगे क्या होगा 39 का 1 2 में, लॉग तो सिंपल ही लेना है 39 का 1 2, 39 का 1 2 में। सो 39 का 1 2 में कितना हो जाएगा 59 2 2 + 2 59 2 4 59 2 4 5 9 2 4 विल बी द लॉग ऑफ दैट नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 बार, क्योंकि देखो ना डेसिमल पॉइंट के बाद पहला नॉन जीरो क्या है यहाँ पे, उसके पहले कितनी जीरो है 1, सो क्या आ जाएगा 1 बार। ये वाला काउंट करना है, ये वाला भी काउंट करना है। ठीक है देखेंगे हम लोग आगे। सो 62 का 19, 62 का 19, 62 का 19, सो 7931 + 6 7937 7937 7937। ओके सो यहाँ पे क्या लेंगे देखो अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है 0। अब जब डेसिमल पॉइंट के पहले 0 हो गए तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट के आगे जाएंगे, राइट में जाएंगे और पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढेंगे। कहाँ पे मिला यहाँ पे, इसके पहले कितनी 0 है 1 2, क्या हो जाएगा 2 बार। ठीक है तो क्या होगा 849 तीन ही नंबर है ना, सो 84 का 9 में 84 का 9 में 84 का 9 में 9289 9289 ये हो गया आपका लॉग। अब यहाँ पे देखो पहला नॉन जीरो कहाँ पे, डेसिमल के पहले क्या है 0, तो डेसिमल के राइट में जाओ, पहला नॉन जीरो कहाँ पे यहाँ पे, उसके पहले कितनी 0 है 2, तो 2 बार। सो क्या होगा 40 का 8 1 में 40 का 8 1 में 40 का 8 1 में, सो 40 का 8 में है 6107 और उसका 1 में है 1, मतलब 6108 6108 6108 विल बी द लॉग ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे क्या होगा देखो डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है 0 की नॉन जीरो 0, सो पहला नॉन जीरो डिजिट चेक करो 6, उसके पहले कितने 3, सो क्या आ जाए 3 बार। 61 का 09 61 का 0 में है 7853 61 का 0 में क्या है 7853 और आगे क्या है 9 में कितना है 6, मतलब 7853 + 6 7859 7859 7859 ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा पहला नॉन जीरो कहाँ पे यहाँ पे, उसके बाद कितने 0 है 1 2 3 4 4 बार। 72 का 04 चेक करो 72 का 04 72 का 04 72 का 0 में कितना है 8573 और 4 में कितना है 2, 8573 + 2 8575 8575 विल बी द लॉग ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पे देख चेक करो पहला नॉन जीरो कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 बार
जीरो काउंट करेंगे हम लोग, याद रखना है। पहला नॉन जीरो, उसके पहले कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 6 बार। 61 का 2 9, 61 का 2 में चेक करो, 61 का 2 में कितना है 7 8 6 8, 7 8 6 8 प्लस 9 में कितना है 6, 7 8 6 8 ऐड कर लो 6, 7 8 7 4, 7 8 7 4, 7 8 7 4 will be the log। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको भी, बहुत कुछ देखना है अभी लॉग में, हम लोगों को लॉग देखना है, एंटी लॉग देखना है। हम लोग तो अभी सिर्फ लॉग ही देख रहे हैं, एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग देखेंगे। अब इन लोगों का लॉग हम लोग सब देख लिया अभी, ठीक है ना। सिंगल डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट एक और ले लेते हैं हम लोग 0.0005 ये ले लेते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल डिजिट पे हो गया, डबल डिजिट पे हो गया, ट्रिपल डिजिट पे हो गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना हम लोग क्या होता है। पहला नॉन जीरो, डेसिमल पॉइंट के पहले कौन है 0, तो पहला नॉन जीरो कहाँ पे, यहाँ पे। उसके पहले कितनी जीरो है 1 2 3, लिख लो 3 बार। हम लोग पहले सबका चलो ठीक है। अब क्या हो जाएगा 31 का 9, अब तो ये इजी वाला 31 का 9 में सिर्फ एक ही देखना है, ऐड करने का कुछ दिक्कत नहीं है। 4 डिजिट रहेगा तो थोड़ा दिक्कत है, ऐड करना पड़ता है। अगर 3 है 2 है 1 है तो कुछ भी दिक्कत नहीं रहता। 31 का 9 में क्या निकल जाएगा बच्चों, 5038, 5038। यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखो, पहला नॉन जीरो कहाँ पे, डेसिमल के पहले 0 है, तो जब डेसिमल के पहले 0 रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो देखेंगे यहाँ पे, इसके पहले कितनी जीरो है 3, सो 3 बार क्या होगा 68, 68 का 0 में 2 ही डिजिट है, 68 का 0 में 8325, 8325 यहाँ पे चेक करो क्या हो जाएगा। पहला नॉन जीरो कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार। अब लॉग निकालो कितना हो जाएगा 21 का 4 में क्या हो जाएगा, 21 का 4 में क्या निकल जाएगा, 21 का 4 में 3304, 3304 विल बी द लॉग ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, पहला नॉन जीरो कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार क्या हो जाएगा 61 का 0 में, 61 का 0 में 7853, 7853 यहाँ पे चेक करो क्या हो जाएगा। पहले नॉन जीरो कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार। लिसन, नॉन जीरो पहला जो नॉन जीरो रहता है डेसिमल के बाद, उसके पहले कितने जीरो है उसको काउंट करना है। उस नॉन जीरो के बाद कितने भी जीरो रहेंगे आई डोंट केयर, तो सिर्फ 3 ही है। 3 में क्या करो, एक जीरो कर दो, क्या बचेगा 30, और 30 का 0 में देखो, 30 का 0 में 4771, 4771 यहाँ पे क्या हो जाएगा। पहला नॉन जीरो का यहाँ पे 1 2 3 बार, 3 बार क्या हो जाएगा 48 का 0 में 6812, 6812। अब यहाँ पे चेक करो पहला नॉन जीरो कहाँ पे, यहाँ पे, इसके पहले कितने जीरो है 3। देखो नॉन जीरो के बाद भी जीरो है, मुझे उसका कुछ नहीं करना है। नॉन जीरो डिजिट के पहले कितने जीरो है उसके बारे में देखेंगे। कितने 3, सो 3 बार क्या हो जाएगा 60 का 1 में क्या निकलेगा 60, 60 का 1 में, 60 का 1 में आता है 77 सॉरी या 7789,
7 7 8 9। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पहला नॉन जीरो का यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार 50 का जीरो में 6990 शायद से, या 6990 will be the log of that number। सो हम लोगों ने अभी आज के क्लास में क्या देखा बच्चों कि लॉग कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, सब बेसिक पॉइंट्स में हम लोगों ने आज फोकस किया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे, लॉगरिथम कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने आज की क्लास में फोकस किया है। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं कि एंटीलॉग कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एंटीलॉग। ठीक है, जस्ट लाइक लॉग एंटीलॉग है। ठीक है ना, ये क्या देखा हम लोगों ने, लॉग देखा। अभी हम लोग क्या देखते हैं, एंटीलॉग देखते हैं। जैसे लॉग फाइंड आउट किया है, देखो एंटीलॉग में भी क्या है, जैसे लॉग में क्या है बच्चों, 4 कॉलम्स है, एक ए बी का, एक सी का, एक डी का। ठीक है ना, देखो बच्चों ये पहले तो हो गया आपके ए बी, ये सी और ये डी। सिमिलरली वहाँ पे एंटीलॉग में भी वैसा ही है। चेक करो एंटीलॉग में ये ए बी, ये सी और ये डी, सेम जैसे लॉग फाइंड आउट किया है वैसे ही हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एंटीलॉग भी फाइंड आउट करना है। बट एक दिक्कत यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। जो पहले 2 डिजिट है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है क्या? नहीं। पर ये जो देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, ये सब दिए है वहाँ पे। ठीक है, सो याद रखना है कि एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, बताते हैं हम लोग। अभी बताता मैं एंटीलॉग कैसे निकालना है। सो पहले इसको पूरे को मिटा देता हूँ। पता है आपको लॉग कैसे निकालना है, तो इसलिए सबको मैं मिटा देता हूँ। सिंपल एक फॉर्मूला में बताता हूँ एंटीलॉग के बारे में। अगर कोई भी नंबर डेफिनेटली वहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट रहेगा। एंटीलॉग जब फाइंड आउट करते हैं हम लोग तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट रहेगा। अगर वहाँ पे अगर ऐसा डिजिट है ए पॉइंट बी सी डी ई, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो देखो वहाँ पे एंटीलॉग में डेसिमल पॉइंट है, फिर ए बी फिर सी फिर डी। चेक करो, देखो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे 0.00, 0.01, 0.02, तो डेसिमल पॉइंट है। और 2 डिजिट है यहाँ पे, 2 है ना, 1 2 डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये क्या हो जाएगा तीसरा डिजिट, और ये मेन डिफरेंस चौथा डिजिट। ठीक है, तो वही है डेसिमल पॉइंट, ये पहले 2 डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा डिजिट। तो डेसिमल पॉइंट के पहले जो है उसका क्या यूज है, तो उसको लेना पड़ता है 10 पावर। कुछ भी नंबर हो जाएगा, 10 रहेंगे, 20 रहेंगे, 5 रहेंगे, 15 रहेंगे, 115 रहेंगे, उसको 10 पावर लेना है। मतलब क्या लेंगे हम लोग, उसको 10 पावर लेंगे, 10 पावर ए, और बाद में BC का DE में देखना है, BC का DE में देखना है। तो एग्जाम्पल उसका आंसर आता है WXYZ, BC का DE में। देखो क्या किया हम लोगों ने, कोई भी नंबर का अगर एंटीलॉग निकालना है, कोई भी नंबर का अगर एंटीलॉग निकालना है तो क्या करेंगे, 10 पावर लेंगे, 10 पावर ए, जो कुछ रहेगा, 5 रहेगा तो 10 पावर 5, 6 रहेगा 10 पावर 6, और 19 रहेगा 19 रहेगा तो 10 पावर 19, 110 रहेगा तो 10 पावर 110, जो कुछ रहेगा उसको 10 पावर देना है। अब BC का DE में जो एंटीलॉग, जैसे लॉग देखा ना हम लोगों ने 4 डिजिट वाला, वैसा ही पहले 2 डिजिट BC, जो 0 पॉइंट वाले ना 0.00, 0.1, 0.2, 0.2, 0.03, 0.04, 0.05 से लेके कहाँ पे 0.99 तक ये हो जाएगा आपके BC, और तीसरा डिजिट हो जाएगा D, और चौथा हो जाएगा E। ओके, सो से एग्जांपल उसका एंटीलॉग कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, XYZ, WXYZ क्या आ गया, WXYZ, पूरा ऐड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। तो जब हम लोग एंटीलॉग लेते हैं तो क्या करना है, सिंपली एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट,
ये सॉल्व करने के बाद जो डिजिट आएगा 4 डिजिट आएंगे, तो क्या होगा, एक डिजिट के बाद क्या देना है, डेसिमल पॉइंट। एक डिजिट के बाद क्या देना है, डेसिमल पॉइंट। जैसे देखो एंटीलॉग ऑफ 3.2913, अगर ये ऐसे कुछ आ गया 2913, तो पहले क्या लगेंगे हम लोग, डेसिमल पॉइंट के पहले जो कुछ होगा उसको 10 पावर, एंटीलॉग लेंगे तब 10 पावर क्या आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 29 का 13 में एंटीलॉग चेक करो, लॉग वाले टेबल में नहीं, कौन से टेबल में, एंटीलॉग वाले टेबल में। डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद 29, डेसिमल पॉइंट 29, ठीक है। तो वो सोचो मत डेसिमल पॉइंट के बारे में, डायरेक्टली देखो 29 का 13 में, 29 का 1 में कितना है 1954, और आगे क्या है 3 में कितना है 1, सो 1954 प्लस 1 1954, सॉरी 54 प्लस 1 1955, 1955, ये हो गया आपका। क्या करना है, सही के गलत है, गलत है, एक डिजिट के बाद डेसिमल, ये हो गया आपका एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर। एंटीलॉग ऑफ 6.231 क्या निकल जाएगा, इंटू 10 पावर 6 लेंगे, इंटू 10 पावर 6 लेंगे, सो क्या होगा, 4 डिजिट लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 का 1 में ले लेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है क्या है 23 का 1 में कितना है 1702, 1702, एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। एंटीलॉग ऑफ 13.2146, ये अगर आ गया, ठीक है, क्या आ गया 13.2146, थोड़ा ज्यादा आता है 13.2146, तो क्या निकल जाएगा बच्चों, इंटू 10 पावर 13 लेंगे, इंटू 10 पावर 13, तो क्या होगा 21 का 4 6, 21 का 4 6 में, 21 का 4 और 6 में, सो 1637 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1639, 1639, so 1 point। एंटीलॉग ऑफ बार 4.3219। अब देखो यहाँ पे एक अलग सा चीज हम लोगों को देखो, बार मतलब होता है 10 पावर माइनस, सॉरी बार मतलब होता है क्या है माइनस, तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है बार 4 मतलब क्या लेंगे 10 पावर -4, क्या लेंगे 10 पावर -4, और 32 का 19, 32 का 19 में, 32 का 1 में कितना है 2094, और 9 में कितना है 4, 2094 प्लस, सॉरी 2094 प्लस 4 2098, 2098, और एक डिजिट के बाद डेसिमल। एंटीलॉग ऑफ बार 14.621, सो क्या आ जाएगा 10 पावर क्या आ जाएगा 14, पहले लिख लो 10 पावर -14, क्योंकि बाहर है ना, बाहर होने के कारण क्या लेंगे माइनस। अब 62 का 1 में, 62 का 1 में एंटीलॉग लेना है, लॉग नहीं, 62 का 1 में 4178, 4178, एक डिजिट के बाद डेसिमल, सो ये हो गया आपके एंटीलॉग्स, ठीक है। सो लॉग के बाद, लॉग के नेक्स्ट वाले पेज पे एंटीलॉग है, सो जब आप लोग कैलकुलेशन करते हो, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग लॉग के टेबल में देख रहे हो कि एंटीलॉग के टेबल में देख रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका लॉग और एंटीलॉग। सो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशंस देखेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिकल दिया रहता है उसमें लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब आंसर कैसे निकालेंगे। सो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम लोग लॉग से हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लॉग से और एंटीलॉग से कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो।